हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते वक्त डॉक्टर जय वरुण के बारे में सोच रहे थे। क्या सच में वरुण पिया को पसंद करता होगा? और मिस पिया, क्या उसके मन में भी वरुण के लिए फीलिंग्स होंगी? मुझे कैसे भी करके पता करना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। पर कैसे? ये अखड़ू वरुण तो मुझे कुछ बताने से रहा। क्या करूं? यार, ऐसा क्या करूं? हाँ, यस, मिस पिया की दोस्त मोना जी, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगी। मुझे उनसे मिलना होगा। मोना को कॉल करते हुए जय बोले, हेलो मोना जी, मैं डॉक्टर जय बोल रहा हूँ, वरुण का दोस्त। जी डॉक्टर जय, बोलिए, मोना ने कहा। क्यूटली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस पिया के बारे में। क्या हम मिल सकते हैं प्लीज़? जी ज़रूर, कहाँ मिलना है? अभी? मतलब अभी मिल सकते हैं? क्योंकि फिर शाम को मेरा एक ऑपरेशन शेड्यूल है और कल भी मेरा दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा। चलेगा, मैं अभी आती हूँ। बताइए, कहाँ आना है? नवजीवन अस्पताल के बाहर जो कैफ़े कॉफ़ी डे है, वहीं मिलते हैं। जी, मैं आ रही हूँ। मोना जान चुकी थी कि डॉक्टर जय उससे क्या पूछने वाले हैं। सारी बातें उनको बताऊं या नहीं, यह तय करने के लिए उसने काफ़ी बार पिया को कॉल किया था, लेकिन पिया दिल्ली में थी ही नहीं। वह तो बड़ी माँ के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गई थी। थोड़ा क्लाइमेट चेंज होगा तो पिया का मूड भी चेंज होगा, यह सोचकर बड़ी माँ ने ही जिद की थी। पर नेटवर्क न होने की वजह से मोना पिया से संपर्क नहीं कर पाई थी। कैफे में, हेलो मोना जी, जय ने कहा। हेलो डॉक्टर, मोना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों कैफे में बैठ चुके थे। कुछ ऑर्डर किया? जय ने पूछा। नहीं, अब तक नहीं। आप बताइए, क्या ऑन ऑर्डर करें? मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, जय ने कहा। मेरे लिए भी वही, मोना ने कहा। ऑन ऑर्डर देने के बाद दोनों ने बातें शुरू की। मोना जी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं। मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या मिस पिया वरुण को लाइक करती है? मोना चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर जय को सारी बातें बताए या नहीं। देखिए, जय बोले, यह उन दोनों की जिंदगी का सवाल है। अगर वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो बात आसान हो जाएगी। उनको एक साथ लाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। नहीं डॉक्टर जय, अब पिया के लिए वरुण सर का चैप्टर खत्म हो चुका है। आप प्लीज़ इस खत्म हुई कहानी को फिर से चालू मत कीजिए। इससे पिया को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसका मतलब मिस पिया वरुण को लाइक करती हैं? मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। पिया वरुण जी को लाइक करती थी। अब सब खत्म हो चुका है क्योंकि अब पिया जान चुकी है कि ये उसका एक तरफा प्यार था और वह अब उससे उबरने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ पिया को अकेला छोड़ दीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। मोना जी, अगर मैं कहूँ कि ये मिस पिया का एक तरफा प्यार नहीं है तो? अगर मैं कहूँ कि वरुण के दिल में भी मिस पिया के लिए फीलिंग्स हैं तो? अगर ऐसा होता तो आपका दोस्त इतनी घिनौनी और गंदी बात नहीं करता, मेरी पिया की एक रात की कीमत नहीं लगाता। डॉक्टर जय, क्या किया उसने? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। एक रात की कीमत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुस्से में लाल मोना को देखकर जय ने पूछा। जाइए, अपने दोस्त से पूछिए। मोना वहां से जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे जय भी गए और उसे रोकते हुए बोले, मोना जी रुकिए प्लीज़। अगर मैं साबित कर दूं कि वरुण भी मिस पिया को चाहता है तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? पता नहीं डॉक्टर जय, पहले साबित करिए, फिर देखेंगे, मोना ने कहा और वहां से चली गई। शादी टूटने के बाद नानीसा के कहने पर पिया ने ऑफिस की 1 हफ्ते की लंबी छुट्टी ली और नानीसा के साथ कश्मीर घूमने के लिए चली गई थी। सुझाव नानीसा का था, पिया का मूड ठीक करने के लिए, और वो सही साबित हुई थी। खूबसूरत कश्मीर के घाटियों में रहने के बाद पिया काफ़ी फ्रेश लग रही थी। इन छुट्टियों में काफ़ी कुछ सोचने के बाद उसके मन में कुछ सवाल उठे थे, जिसके जवाब उसे वरुण सर से पूछने थे। कश्मीर से लौटते हुए पिया मन में कुछ ठान कर वापस आई थी। उसने ऑफिस जाना शुरू किया और ऑफिस में सबसे पहले वो HR डिपार्टमेंट में गई थी।
आज का दिन वरुण के लिए काफी व्यस्त रहा था। वो अपने कामों में ही बिजी था, पर उसे इतना पता चल गया कि मिस मल्होत्रा ऑफिस आ चुकी हैं। दूसरे दिन ऑफिस में पिया के डेस्क का लैंडलाइन बजा। पिया ने फोन उठाया। केबिन में आओ, वरुण सर का आवाज था। जी सर। ये बोलकर पिया वरुण के केबिन में आई और कुछ न बोलते हुए चुपचाप खड़ी रही। जो नया प्रोजेक्ट मिला है हमें, उनको प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, उनको वीडियो फाइल चाहिए। बना सकते हो आप? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रेजेंटेशन के बदले वीडियो फाइल? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। वरुण परेशान होकर बोले। सर, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के बदले वीडियो फाइल क्यों चाहिए, उनकी और क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये पता चलता तो हम बना सकते हैं। एक काम करिए, आप क्लाइंट से बात करके मीटिंग का टाइम फिक्स करिए। आमने सामने बात होगी तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जी सर, मैं अभी करती हूँ। ओके थैंक्स। दोनों भी ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। पिया भी वरुण को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस की नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही थी। पिया केबिन से बाहर गई और तभी देसाई मैडम अंदर आ चुकी थी। उन्होंने पिया को वरुण सर के केबिन से बाहर आते हुए देखा था। जी देसाई मैडम, बोलिए क्या बात है? वैसे थोड़ा जल्दी करिए, मुझे अभी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। वरुण सर ने पूछा। सर, आपने कुछ सोच लिया? मैं क्या करूं अब? एक्सेप्ट करूं या नहीं? देसाई ने पूछा। क्या? किस बारे में बात कर रहे हो आप देसाई? सर, आपको कुछ पता नहीं है? मिस पिया ने आपको कुछ नहीं बताया? देसाई को बिना देखे अपना काम जारी रखते हुए वरुण बोले। क्या नहीं बताया मिसेस देसाई? सर, मिस पिया ने कल सुबह ही रिजाइन लेटर सबमिट किया है। ये सुनने के बाद वरुण ने अपना काम अचानक बंद कर दिया और देसाई मैडम की ओर देखने लगे। जी सर, पिया ने दिया हुआ रिजाइन लेटर आगे करते हुए देसाई बोली, और ऊपर से ये फाइन भी सबमिट कर दिया है। वरुण चुपचाप उस रिजाइन लेटर और चेक को देख रहे थे। तो सर, एक्सेप्ट करूं या नहीं? नहीं। वरुण बोले, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप इसे फिलहाल होल्ड पर रखे, मैं मिस मल्होत्रा से बात करता हूँ। जी सर। मिसेस देसाई चली गई थी और यहाँ वरुण पिया के बारे में सोच में पड़ गए। उन्होंने लैंडलाइन उठाया और पिया को बुलाया। जी सर। पिया आ चुकी थी। उसने देखा कि उसका रिजाइन लेटर और चेक वरुण सर के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। वरुण एक फाइल चेक करने की एक्टिंग कर रहे थे। सर, आपने बुलाया था? पिया ने फिर से पूछा। हाँ जी, वो मीटिंग? हाँ, क्लाइंट से मीटिंग का वक्त तय किया? जी सर, मैंने अभी जस्ट उनसे बात की है। वो बोल रहे हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग कर सकते आज। ठीक है, फिर चलेगा, अभी करते हैं। आप जाइए, कॉन्फ्रेंस रूम में तैयारियां कीजिए, मैं आता हूँ। जी सर, मैं मीटिंग शुरू होने के पहले आपको इन्फॉर्म करती हूँ। कूल देन। ठीक है। ये बोलकर पिया वहाँ से जा ही रही थी कि मिस मल्होत्रा, 1 मिनट। जी सर। वो मैं ये बोल रहा था कि सब जल्दी से रेडी कर दीजिए, और सब रेडी हो जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ सर, बस 15 मिनट सब सेट हो जाएगा सर, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ये बोलकर पिया चली गई। उसको लगा था कि शायद वरुण सर उसके रिजाइन के बारे में कुछ बात करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पिया से रिजाइन लेटर के बारे में बात करने में वरुण असफल हो गए थे। वो चाहते थे कि पिया को रोके, पर चाहते हुए भी उन्होंने उसे जाने दिया था। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने HR देसाई को कॉल लगाया और बोले, मिसेस देसाई, आप मिस मल्होत्रा का रिजाइन एक्सेप्ट कीजिए और आगे की प्रोसेस शुरू कीजिए। सर, आर यू श्योर? यस, आप मेल भेजिए, मैं उस पर अप्रूवल का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है सर, मैं आगे की प्रोसेस शुरू करती हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू हो गई थी। शुरुआत में वरुण ने कुछ सवाल पूछे, क्लाइंट जवाब दे रहे थे और पिया नोट कर रही थी। पिया ने भी कुछ क्वेरी पूछना शुरुआत की थी। पिया की प्रोफेशनैलिटी, उसके अपने काम के प्रति ईमानदारी वरुण को साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट तो बहुत एडवांस्ड और हाई क्वालिटी का था, जो पूरा करना काफ़ी कठिन लग रहा था, पर वरुण को पिया के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जान चुका था कि पिया ऐसी थी कि काम कितना भी कठिन या नामुमकिन हो, पर वो आखिरी दम तक उसे पूरा करने की कोशिश करती रहेगी। इसी सोच में वरुण खोए हुए थे कि उन्हें एहसास हुआ कि मीटिंग खत्म हो गई है। सर,
अपने पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ वीडियो एडिटर्स हैं, मुझे उनकी मदद लगेगी। जी ज़रूर, मैं अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक मेल ड्रॉप करता हूँ, फिर वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। ओके सर, थैंक यू। पिया बाहर चली गई थी। उसके मन में ख्यालों के तूफान चल रहे थे। उसे वरुण सर की बेचैनी समझ में आ रही थी। वो बोलना चाहते थे कुछ और, पर बोल कुछ और रहे थे। उनकी ये हींचकाहट पिया को साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके डेस्क का लैंडलाइन बजने लगा और वो अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़े ही देर के बाद पिया ने अपने ईमेल चेक किए, तभी उसे वरुण के उसके रिज़ाइन के अप्रूव्ड का ईमेल देखा। पिया को ये शायद पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो मेल देखने के बाद उसे इतना दुख नहीं हुआ। दिल के किसी कोने में उसे पहले ही पता था कि वरुण उसे ऐसे ही जाने देंगे, वो उसे नहीं रोकने वाले। शादी के दिन वो उसे किसी और की होते हुए नहीं रोक पाए, तो अभी उनके कंपनी छोड़ने से क्या रोकेंगे। उसका ये प्यार बस एकतरफी ही है। वरुण सर उसे उस नज़रिए से नहीं देखते, वो उससे प्यार नहीं करते। ये पिया अब पूरी तरह से जान गई थी। अपने दिल को समझाते हुए वो सोचने लगी कि बस 3 महीने उसे यह कैसे भी करके निकालने हैं। उसके बाद वरुण सर के रास्ते अलग, उसके रास्ते अलग होने वाले थे। यही सोचते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई पिया लॉबी से जा रही थी कि अचानक से किसी ने पिया को जोर से अपने तरफ खींच लिया था। वो और कोई नहीं, वरुण ही थे। पिया के दोनों हाथ वरुण सर के कोट पर थे। उन्होंने अभी भी पिया का हाथ पकड़ा हुआ था। पिया की तरफ देखकर वो बोले, ध्यान कहाँ है आपका? पिया ने देखा कि मेंटेनेंस वाले एक अंकल ट्रॉली में से बहुत सारे प्रिंटर पेपर्स लेकर जा रहे थे। अगर वरुण सर नहीं आते तो वो उस ट्रॉली को टकरा ही जाती थी। पिया वरुण को देखे जा रही थी। वरुण सर भी कुछ देर के लिए पिया की आंखों में खोए हुए थे। ओह थैंक यू, पिया वरुण सर से दूर होकर बोली, और वरुण भी पिया को इग्नोर करके वहां से चले गए। क्या यही प्यार है?